मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए तो पढ़ लेते हैं। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है कि वो गद्यांश जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो लिखा है, भारत एक महान देश है, यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश को ये नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत महान है, इतना अच्छा है कि यहाँ पे सोचते हैं लोग कि हम भी भाई भारतवासी होते तो कितना अच्छा होता है ना। अब हमारे देश का जो नाम है भारत, वो कैसे पड़ा, तो महाराजा दुष्यंत थे, उनका जो बेटा था उसका नाम था भरत, उसके नाम पर पड़ा है हमारे देश का नाम भारत। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। आप सब जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जैन, बहुत सारे धर्म, बुद्धिस्ट। उसके बाद बहुत सारी भाषाएं हैं। आप अगर दिल्ली चले जाए कुछ और भाषा है, तमिल चले जाए कुछ और भाषा है, केरल चले जाए कुछ और भाषा है, और कन्नड़, मलयालम, कहीं चले जाए, सब जगह अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। बिहार में अपनी अलग भाषा है, झारखंड में अपनी अलग भाषा है ना। इसके साथ साथ वेशभूषा भी अलग है। भाई आप जाए पंजाब, देखिए पंजाब के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अगर आप देखें तो कश्मीर के लोग कुछ और कपड़े पहनते हैं। हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस कुछ और है ना। लेकिन इन सब के बावजूद, यानी भिन्नता, हम सब के अंदर डिफरेंस है, हम सब अलग हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हम एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन भिन्न होते हुए भी हम सब एक हैं, है ना, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और हम अपने देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश के त्यौहार है, तीज है, फेस्टिवल्स है, जो भी हैं, उन सबको हम सब एक साथ मिलकर बनाते हैं। हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी बुराइयां नहीं हैं। इसीलिए हमारा देश बहुत महान है। अब यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारे लाल किले का चित्र है। आगे चलते हैं तो देखेंगे, आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि सॉरी, आपको अपने देश की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कोई दो लिखिए। तो हमें तो अपने देश की सारी ही बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्होंने कहा दो लिखनी है। तो चलिए कोई दो बातें जो हमें अपने देश की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको देख लेते हैं। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ भिन्नता में एकता है और यहाँ सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लाइन लिख लेंगे। सबसे अच्छी बातें हमारे देश की यही हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत को ये नाम किस कारण मिला, यानी हमारा देश जो भारत है उसको ये नाम भारत कैसे मिला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हमारे देश को ये नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के कारण मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए जिनसे आपको जोड़े बना के लिखने हैं, जैसे कि देश का विदेश, मृत्यु का जन्म, है ना, राजा का रंक, झूठा का सच्चा। तो इस तरह से आपको बनाने चलिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, देश का विदेश, जन्म का मृत्यु, सच्चा का झूठा, राजा का रंक, एक का अनेक। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी इमारत है। तो आप बता देंगे जी हाँ, ये तो लाल किला है। इसके विषय में कोई 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए ये रही आपकी इमारत, तो ये लाल किला ही है ना। अब इसके विषय में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे कि ये इमारत जो है ये लाल किला है। इसके बाद पहली इसकी लाइन जो है वो हमने ये लिखी है, लाल किले का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने 1648 में नई दिल्ली में करवाया था। इसके बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे कि लाल किला जो है वो भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक में से एक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि लाल किले को इंग्लिश में रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम चौथी लाइन लिखेंगे, लाल किले की दीवारों का निर्माण 30 मीटर ऊंचे लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था। ठीक है, और कंचों से किया गया था। अब अगला लिखा है आपका 5वां, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्र दिवस पर
लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो इस तरह से हमने ये 5 लाइनें लिख ली जो हमारे लाल किले के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इन्होंने 5 लाइन्स ही बोली हैं तो हमने 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, चलिए तो अच्छी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।